प्राइमरी स्कूल के लिए एक बड़ा आदेश आया है दरअसल। नमस्कार, MH1 न्यूज आप देख रहे हैं। खास पेशकश में आज हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे एक खास मुद्दे को लेकर। हरियाणा में इस बार प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दे दी है और गर्मी की छुट्टियों में होमवर्क नहीं दिया जाएगा। और शिक्षा विभाग ने दरअसल कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं, वो पॉइंट्स भी आपको बताएंगे। होमवर्क की जगह अब मिलेगा क्या? एक्सपीरियंस लर्निंग पर दरअसल अब फोकस किया जाएगा। ये तमाम चीजें आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और सरकार से इसके कदम को लेकर काफी सराहना की जा रही है, क्योंकि सरकार के इस फैसले से बच्चों पर पड़ने वाला मानसिक दबाव कम होगा, यानी स्ट्रेस। और इस विषय पर हालांकि देखा जाए तो कई लोग इसको बढ़िया बता रहे हैं, कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। लेकिन अगर कुछ चीजों पर अगर हम गौर डालें तो काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें हैं, जैसे कि 1 जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। इस बार प्राइमरी स्कूल के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। होमवर्क की जगह दरअसल एक्सपीरियंस लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। एक्सपीरियंस लर्निंग इसको नाम दिया गया है और बच्चों के लिए घर में ही एक्सपीरियंस लर्निंग पर जोर देने के लिए ये पूरी स्कीम, पूरा खाका तैयार किया गया है और घर के सदस्यों के साथ मिलकर एक्सपीरियंस लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। अब इसका खाका क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, यह देखने वाली बात है और इसी को लेकर मंथन भी करेंगे। गर्मियों की छुट्टियों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे किचन के मसाले, फल, सब्जियों के बारे में ये बच्चों को जानकारी दी जाएगी और खेल और खिलाड़ियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ठीक है। तो फिलहाल हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों के लिए नो होमवर्क, गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। एक्सपीरियंस लर्निंग इसको नाम दिया गया है और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों का तारुफ मैं करवा दूं। दिव्या कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। एडवोकेट BS विरदी साहब, पेरेंट्स एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर हरीश शर्मा, बाल मनोचिकित्सक हैं। ये सभी मेहमानों का मैं काफी स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं दिव्या कौशिक जी से। दिव्या जी, एक्सपीरियंस लर्निंग, ये शब्द आपको कैसा लगा और इसका भविष्य क्या देखती हैं आप? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जैसा कि हम सभी को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस साल से इंट्रोड्यूस हो चुकी है। एज एन एजुकेशनिस्ट आई फील कि लाइफ में जितना एकेडमिक पार्ट है, अगर हम किसी भी एक इंसान का ओवरऑल सक्सेस का पार्ट देखें, उसमें एकेडमिक नॉलेज जो है वो 15% सिर्फ काउंट होता है। बाकी की लाइफ स्किल्स जो है एक इंडिविजुअल की, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका एडवर्सिटी को, नेगेटिव सिचुएशन को डील करने का तरीका, उसकी सोशल स्पिरिट, वो सारी चीजें काउंट होती हैं अगर हम किसी की भी सक्सेस को एक बार एनालाइज करें तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है नो होमवर्क, आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज सिर्फ एक हमारा कि सिर्फ एक टेक्स्ट बुक नॉलेज ही तो नहीं देना है। बच्चा 1 महीना अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा, रिलेटिव्स को मिलेगा, तो आई थिंक एक तो उसकी सोशल स्किल्स डेवलप होंगी। सेकेंडली, जैसा अभी आपने बोला कि छोटी छोटी चीजें भी बच्चों को पता नहीं है। जैसे सपोज हम किचन के मसालों की बात करें, उनके भी नाम पता नहीं है। एक एम्पैथी बिल्कुल खत्म होती जा रही है, दूसरे का पेन वो बच्चों को पता नहीं है। तो एक आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप है, एक अच्छा इनिशिएटिव है कि बाकी सब चीजें जो मॉरल वैल्यूज हैं उनके ऊपर काम किया जा सके। क्योंकि पढ़ाई नो डाउट सारा साल पढ़ाते हैं, 11 महीने पढ़ाएंगे, 1 महीना अगर बाकी चीजों पर भी काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते क्या है, वी नीड द स्टूडेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की, आई वुड से। लेकिन मैम फिर भी दिव्या मैम, आपको लगता है कि बच्चों को किचन की नॉलेज की जरूरत है इंस्टेड ऑफ एजुकेशन? सर, एजुकेशन हम किसको बोलते हैं? एजुकेशन इज नॉट ओनली लर्निंग ऑफ फैक्ट। अगर ये सब चीजें सीखनी है वो तो देयर इज abundance ऑफ नॉलेज ऑन गूगल एंड यूट्यूब। लेकिन एजुकेशन क्या है कि एक होलिस्टिक ग्रोथ बच्चे की हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट, और उसके अंदर सोशल स्किल्स भी काउंट होती हैं, उसके अंदर एडवर्सिटी क्वेश्चन, एक नेगेटिव टाइम पे बच्चा किस तरीके से रिएक्ट करता है, अपने स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करता है। मेरे को लगता है ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। एजुकेशन सिर्फ सर एक टेक्स्ट बुक को क्रैम करना ही नहीं कह सकते। बिल्कुल। हरीश साहब, आपको क्या लगता है? आप मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं, बच्चों की हेल्थ को लेकर भी आप भली भांति जानते हैं कि आजकल बच्चों पर कितना स्ट्रेस है।
माँ बाप का भी स्ट्रेस है कि नंबर तुम 90% से ऊपर लेकर आओ, फिर समाज का एक दबाव, बच्चा चारों तरफ से घिरा होता है, फिर स्कूल से आना, फिर ट्यूशन जाना, फिर उसके बाद ये तमाम चीजें। आपको लगता है ये एक अच्छा कदम होगा भविष्य में? मेरी तरफ से नमस्कार सभी देखने वाले दर्शकों को। सही है कि सिर्फ किताबी नॉलेज जो है, जो स्कूल से फॉर्मल एजुकेशन है, वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आज के युग में सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो, उसकी अवेयरनेस अच्छी तरह से हो। और जैसे अब आपने बताया कि बच्चे भागते हैं ट्यूशन के लिए, कभी कहीं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो मैं इससे ये समझता हूँ कि जो ब्रेन के फोल्ड्स हैं वो पहले कुछ सालों में बहुत तेजी से डेवलप होते हैं, और इनकी डेवलपमेंट इस बात पे बेस्ड होती है कि एक बच्चे की एक्सपीरियंस लर्निंग जो है वो कैसी है। जितनी अच्छी एक्सपीरियंस लर्निंग होगी उतने ही अच्छे न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, और उस बच्चे का जो ब्रेन है, उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, उसकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छी होगी। तो उससे आने वाले समय में बच्चा जो है, उसकी लर्निंग, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इंटेलिजेंस, सब पे इसका असर दिखेगा। और जैसे अब हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनका लर्न करने का जो बेसिक तरीका है वो ये है कि वो कंक्रीट लर्निंग से लर्न करते हैं, यानी वो चीजों को देख के ज्यादा लर्न करते हैं, ना कि क्रैम करके। तो स्कूल में क्या करते हैं हम कि उनको रट्टा लगा के पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे उस तरह की डेवलपमेंट जैसी चाहिए नेचुरली वो नहीं होती। जो नेचुरल लर्निंग है वो एक्सपीरियंस से ही बच्चा लर्न करता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हरियाणा गवर्नमेंट का, और जिसके रिजल्ट्स भी हमें जल्दी ही पता चल जाएंगे जब बच्चों में कुछ चेंजेस हमें दिखाई देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों को ना सिर्फ स्ट्रेस से रिलीव करेंगे, उनको एक सही ढंग से चीजों को लर्न करने का एक मौका मिलेगा, और उससे उनकी पर्सनैलिटी और सोशल डेवलपमेंट और दूसरी जो लर्निंग के लिए स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होंगी। ये मेरा अपना सोचना है कि ऐसा अच्छा रिजल्ट आएगा। जी विरदी साहब, आप सहमत हैं जो कौशिक मैम कह रही हैं और शर्मा साहब कह रहे हैं? आप सहमत हैं इस चीज से? विरदी जी, सवाल आपसे ही कर रहा हूं मैं। विरदी साहब, सहमत हैं आप? बिल्कुल, मैं सच्ची बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, और इस जो हरियाणा सरकार का जो कदम है इसको पूरा सहमति देता हूँ, और इसको एक अच्छी पहल बताता हूँ, खासकर प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए। क्योंकि स्कूल से जो प्राइमरी विंग होती है उसके ऊपर तो लर्निंग जो है एक एग्जाम्पल बेस्ड वाली होती है, ना कि एक अपना क्वेश्चन आंसर, या ना ही उसमें नंबर का प्रेशर होता है। ये तो कहूँ कि हाँ जी बहुत अच्छे बच्चे को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नंबर आए, ये नंबर आए, ये ग्रेड आए, ये ग्रेड आए, उसमें वो नहीं। उसमें जितना ज्यादा वो लर्न करेगा उतना ज्यादा डेवलप होगा। तो इस चीज को मैं बहुत अच्छा सरकार की पहल को मानता हूँ। प्राइमरी में उन्होंने नो वर्कर दिया, और खासकर लर्निंग बेस पे उसने सीखना है हर चीज। अपना से परिवार के अपना नाम है, उनके अपना मोबाइल नंबर है, उनसे फल सब्जियों के नाम है, किचन की अपना दाल सब्जियों के नाम है, तो अपने आसपास लर्ना, अपना नाना नाना की सेवा करना, इस टाइप की जो लर्निंग होगी उनकी, तो उससे वो ज्यादा अटैच होगा सोशली। और खासकर सबसे अच्छा है कि एक अच्छा इंसान बनेगा, उसमें संस्कार डेवलप होंगे, ना कि सिर्फ एक पढ़ाई वाली जो बेस होती है। क्योंकि हम जैसे हम रोड पे देखते हैं, रोड के ऊपर लोगों को पता है कि हेलमेट लगाना है, लेकिन हेलमेट नहीं लगाते। तो ऐसे जो क्योंकि वो भूल जाते हैं, तो क्योंकि उनके लर्निंग के अंदर वो चीजें इन सब बिल्ड नहीं की है। माँ बाप नहीं लगा रहे तो वो भी नहीं लगा रहे, लेकिन जब बच्चा लर्निंग करके सीखता है तो वो आदत उसके अंदर हमेशा के लिए रह जाती है। जो पॉइंट काफी अच्छा उठाया है। आप ये जो बात कह रहे हैं कि हाँ, जो दादा दादी हैं या फिर नाना नानी हैं या फिर बुजुर्गों के प्रति सत्कार जो है वो सीखेंगे। आपको लगता है कि जापान में या फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ये चीजें पहले हो गई हैं, और छुट्टियों में नहीं बल्कि स्कूल में जब बच्चा जाता है तो प्रैक्टिकल एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, और वहां के बच्चे छुट्टियों में अमूमन फ्री रहते हैं, या फिर बच्चों के पेरेंट्स के साथ जो बच्चे होते हैं वो एंजॉय करते हैं। आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन कुछ इस तरह से हो तो ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल, हाँ जी सर, इसको प्रेफरेंस दूंगा, बहुत ज्यादा बेहतर है इससे होगा। क्योंकि
बच्चा जो जैसे मैंने पहले बताया कि लर्निंग से प्रैक्टिकल से ज्यादा सीख रहा है और ना ही इसके ऊपर गेम का अपना एजुकेशन से रिलेटेड अपना नहीं रहेगा प्रेशर, खासकर प्राइमरी विंग के ऊपर जी। तो मैं उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसकी पर्सनैलिटी निखारने के लिए, उसके अंदर सोशली लोगों के साथ इकट्ठा होने की बातचीत करने, तो यानी हर तरह से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो मैं जो डिफरेंट कंट्रीज में, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अब तक इसको लाया है, तो इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। खासकर इसलिए भी अच्छा मानता हूँ क्योंकि पहले जो स्कूल है प्राइमरी विंग के अंदर भी इस टाइप का इस तरह का काम जो उनको दे देते थे कि वो काम पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं, बच्चा तो कर ही नहीं रहा होता। उनको कहें ये प्रैक्टिकल की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपने कोई घर का मॉडल बनाना है, तो या कुछ उससे अपना टैबलेटरी बनाना है, तो उसमें पेरेंट्स ही लगे रहते हैं। बच्चे को खुद नहीं पता होता कि कैसे उसने बनाया, वो ना उसको कलर करने तक नहीं आते। तो ये जब वो प्रैक्टिकली लर्निंग करेगा, सीखेगा, तो वो हमेशा ही याद रहना, उसके लिए बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल दिव्या जी, वर्दी साहब, और दूसरी तरफ हरीश शर्मा साहब हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। तो होमवर्क नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस लर्निंग का अनुभव मिलेगा बच्चों को, अच्छी भी बात है, लेकिन अभिभावक जो कह रहे हैं वो ये कि सरकारी स्कूलों का जो सिस्टम है वो अभी खराब है, तो कैसे ये तमाम चीजें होंगी। फिलहाल पूरी रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। ये उनके गुठलियों को उगाना भी सीखना है, खेत में लगी सब्जियों की लंबाई नापना है, तरबूज के बीज निकालकर उनकी गिनती करनी है, साथ ही अपनी उम्र के अनुसार 3 पहेलियां याद करनी है, घर के 10 सदस्यों के फोन नंबर याद करने हैं, आम, नीम, जामुन के गुठलियों को उगाना भी सीखना है, खेत में लगी सब्जियों की लंबाई नापना है, तरबूज के बीज निकालकर उनकी गिनती करनी है, साथ ही अपनी उम्र के अनुसार 3 पहेलियां याद करनी है, घर के 10 सदस्यों के फोन नंबर याद करने हैं, आम, नीम, जामुन के गुठलियों को उगाना भी सीखना है। तो फिलहाल ये खबर काफ़ी अहम है और बड़ी चर्चा इस पर लगातार जारी है, और एडवोकेट BS विर्दी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हैं पेरेंट्स एसोसिएशन से, और हरीश शर्मा साहब से भी हमने चर्चा की इससे पहले। विर्दी साहब, सवाल वही है जो ब्रेक से पहले मैंने उठाने की कोशिश की थी, सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो स्तर है, वो कैसे सुधरेगा? टीचर बहुत एफिशिएंट है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर की बहुत कमी है। जो हमने देखा है, हमने जगह जगह स्कूलों में जाके अपना विजिट किया है, तो प्राइमरी स्कूल या दूसरे स्कूलों में अच्छे टीचर, यानी टीचर की कमी सबसे बड़ी है। एक टीचर 2-2, 3-3 क्लासेस को हैंडल कर रहा है जी। जहाँ ये टीचर्स की कमी है, उनको बैठने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉपर 80-80 बच्चे एक क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये गुणवत्ता, जब तक ये बदलाव नहीं होएगा, तो बच्चे के एक अच्छा विद्यार्थी, अच्छा नागरिक बनने की जो गुणवत्ता अपने आप नहीं आएंगे। वो कमियां जो है, खासकर जो बिल्डिंग से रिलेटेड, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से, उनको खेल कूदने का सामान नहीं होगा। तो बहुत सारे स्कूल है, खासकर प्राइमरी विंग के स्कूलों के अंदर हमने देखा है कि जबकि प्राइमरी विंग के अंदर उनके खेल कूदने का जो स्लोपिंग है, दूसरे वो सारे होने चाहिए खेल के सामान, लेकिन वहां पर ये सामान तक नहीं होते। प्राइमरी में पूरे पूरे स्कूल को दो टीचर चला रहे हैं, इतना हमने देखा है, ऐसे स्कूलों के अंदर भी गए हैं। क्योंकि टीचर्स की सबसे ज्यादा कमी है। हाँ, इतना जरूर है कि जो टीचर आते हैं, क्योंकि वो एक सरकारी स्कूल के अंदर एक टीचर अपॉइंटमेंट का स्टैंडर्ड है कि इतनी क्लास से कम का, इतनी एजुकेशन से कम का एनटीटी करी होनी चाहिए, दूसरे BEd वगैरह ये सारे कोर्सेज करे होते हैं, तो वो एक हाईली क्वालिफाइड जरूर होते हैं। तो मुझे टीचर्स के लेवल पे कहीं ऐसी दिक्कत नहीं आती, सिर्फ ये कि टीचरों की जो कमी है उसकी वजह से सरकारी शिक्षा हमारी की गुणवत्ता आगे नहीं बढ़ती, जो सबसे ज्यादा ये नजर आती है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये है क्योंकि उनके लिए जब ना खेल कूद का सामान होगा, ना पेंट, ब्रश वगैरह या दूसरे इवन इंटरनेट तक नहीं है। प्राइवेट अभी जितने कोरोना काल के अंदर कितने बच्चों के पेरेंट्स के पास मोबाइल था या वाईफाई था, या जो उसके जूम क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर नहीं कर पा रहे थे। सरकारी स्कूलों के अंदर काफी अच्छा पॉइंट उठाया साहब कि शिक्षकों की काफी ज्यादा कमी है। अब ठीक है, जो स्किल डेवलपमेंट का ये जो काम चलेगा, जिसको हालांकि एक्सपीरियंस लर्निंग कहा जा रहा है अंग्रेजी भाषा में बोले तो इसके लिए भी क्या अलग से स्टाफ हायर करेगा? मुनासिब ये ना होता कि हम शिक्षक हायर करते ताकि शिक्षा का स्तर, जो बेसिक स्तर है, वो पहले मजबूत होता?
नहीं, लेकिन इस पहल को मैं इस नजरिए से मानता हूँ कि क्योंकि अब बच्चे को उनको काम तक दिया गया है कि अपने पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ अपने काम करने हैं, बगीचे में जाना है, तो ये काम तो अपने वो खेलते कूदते अपने अड़ोसी पड़ोसी अगर कहीं भी जाता है तो वहाँ बाग बगीचे में जाके कर सकता है। तो मेरे हिसाब से उसके अंदर ये चीज की इतनी डेवलपमेंट या टीचर्स का इतना ज्यादा वो रोल नहीं है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का सबसे ज्यादा रोल है। पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जाते भी हैं, खासकर जब होमवर्क नहीं मिला हो तो नेचुरली पेरेंट्स भी घूमने का प्लान जरूर बनाएंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, गुरुद्वारे मंदिर अपना जहाँ जहाँ ऐतिहासिक जगह पर भी जाएंगे, वही हिस्टोरिक प्लेसेस भी देखेंगे। तो ये जो लर्निंग का जो एक सरकार ने एक पैटर्न बनाया कि उसमें स्टैंडर्ड भी दिया कि ये चीजें करिए, तो बच्चा इन चीजों को ज्यादा टाइम भी दे सकता है और पेरेंट्स भी ज्यादा टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल। शर्मा साहब, आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो पेरेंट्स कहते हैं कि मोबाइल से कम दूर रहो, हाँ इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, इसके कुछ नुकसान भी होंगे, लेकिन बच्चों के लिए ऑनलाइन सिस्टम, ख़ास तौर पे जो बच्चा हालांकि 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है, जो 10 साल से कम उम्र का है, उसके लिए मोबाइल पर ज़्यादा ये चीज़ें कितनी लाभदायक हो सकती हैं? मोबाइल का तो अभी आप देख चुके हैं कि मोबाइल से एडिक्शन हो जाती है, और अभी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है DMS का और ICD का, उसमें मोबाइल की जो एडिक्शन है उसको एक डिसऑर्डर के तौर पे भी कंसीडर किया जाता है। तो अगर बच्चा, ठीक है मोबाइल छोड़ा नहीं जा सकता, मोबाइल अब नेसेसिटी बन चुकी है, लेकिन अगर हम गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को थोड़ा सा ट्रेंड करें कि वो अपनी जो इच्छा है, जो उनके मन में मोबाइल के प्रति जो तीव्र अटैचमेंट रहती है, अगर वो उसको कंट्रोल करना सीख ले गर्मियों की छुट्टियों में, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट का प्लानिंग है, तो उससे कम से कम ये जरूर हो जाए कि बच्चा अपने मोबाइल की जो यूज करने की हैबिट है उसको अपनी जरूरत के अनुसार कंट्रोल करेगा। अभी क्या हो रहा है कि बच्चे अपनी जरूरत के अनुसार उसको नहीं चलाते, वो अननेसेसरली चलाते रहते हैं, उसमें ऐसी चीजें देखते रहते हैं जो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए ठीक भी नहीं है, जो बच्चों के दिमाग पे बुरा प्रभाव भी डाल सकती हैं, और जो एक एडिक्शन भी बन जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक ट्रेनिंग देने का जो तरीका है, तो अभी देखेंगे रिजल्ट क्या आएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इससे बच्चा अपने मोबाइल को यूज करने की जो उसकी हैबिट है उसको रेगुलेट करने में शायद सक्सेसफुल हो जाए। तो अगर कोई भी व्यक्ति मोबाइल को यूज को रेगुलेट करने में अपने को सेल्फ रेगुलेट कर ले, तो उससे उसको बाद में मुझे लगता है कि काफी फायदा होगा, और वो मोबाइल को सही तरीके से यूज करेगा, और तभी जब उसकी सही जरूरत होगी। और मैं ये भी देखता हूँ कि अब जैसे जो अब हरियाणा सरकार ने कहा है कि समर वेकेशन में बच्चे अपने घर में कई तरह के उनको काम दिए गए हैं, तो एक तो ये रहेगा कि बच्चों का जो माइंड है वो ऑक्यूपाइड रहेगा, वो बिजी रहेंगे, फ्री नहीं होगा, क्योंकि जब वो फ्री होगा तभी वो फोन यूज करेगा, क्योंकि वो फोन जो है वो एक तरह का इंटरटेनमेंट का सोर्स बन चुका है। तो बच्चे अपने आप को इंजॉय करने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, फन के लिए भी मोबाइल को यूज करते हैं। लेकिन अगर बच्चा को ऐसे काम दिए जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिसमें उसको मजा आए, आनंद मिले, तो उससे हो सकता है कि वो उसकी मोबाइल यूज करने की जो आदत है वो नेचुरली ही कम हो जाए, और ये उसको बच्चे को लंबे समय में काफी ज्यादा फायदा जो है वो उसकी डेवलपमेंट में देगा, उसकी डेवलपमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो प्राइमरी स्कूल में है, वो उनका माइंड अभी ब्लैंक है, जो कुछ भी उसमें फिल किया जाता है वो फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू और एक्सपीरियंस लर्निंग के थ्रू यहीं से शुरू होता है, इसी एज से शुरू होता है। तो ये एक अच्छी शर्मा साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से, चलिए हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा उम्र के बच्चों की भी बात करें तो सुसाइड केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं। वजह है शिक्षा, स्ट्रेस, फिर फ्यूचर की चिंता, फिर पेरेंट्स उन पर दबाव डालते हैं कि 95 से 99 तक नंबर आए, आपके भविष्य का सवाल है। लेकिन क्या लगता है आपको, सरकार की जो पहलकदमी है प्राइमरी तक सीमित ना रहकर आगे तक जाए, शिक्षा का स्तर इस तरीके से चेंज हो विदेशों की तर्ज पर, ताकि बच्चों पर स्ट्रेस ना हो कम से कम? हाँ नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं, जो डिप्रेशन है, जो सैडनेस है, ये सब स्ट्रेस के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है।
तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, शुरू से कंपटीशन सिखाते हैं कि दूसरे बच्चों के साथ compete करो। तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेस पैदा होती है। और उसके अलावा जो आजकल के टास्क हैं, जो आजकल के काम हैं बच्चों को दिए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटेंस हैं। वो इतने ज्यादा इंटेंस है कि बच्चे स्कूल से जाते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ते हैं, तो सारा दिन वो इसी में लगे रहते हैं। तो बड़े बच्चों को, क्योंकि आप देखिए कि जो बच्चे एडोसेंट एज में चले जाएंगे, तो एडोसेंट एज में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत तेज होती हैं और बच्चा एकदम से देखने में बड़ा लगने लगता है, जबकि उसका माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ होता उतनी स्पीड से जितना फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। तो अगर हम उनको स्ट्रेस में रखेंगे, उनको इस तरह का काम ज्यादा देंगे कि वो स्ट्रेस में रहे, तो सुसाइड होने के चांसेस जो हैं वो भी, जो रिजल्ट्स हैं, जो डाटा है वो यही दिखाता है कि ज्यादातर बच्चे जो लोग जो सुसाइड करते हैं वो या तो एडोसेंट हैं या ओल्डर एज के होते हैं। तो अगर हम इस प्रैक्टिस को बड़ी क्लासों तक भी, जो एडोसेंट एज के बच्चे हैं वहां तक भी लेके जाएं, तो उससे दो फायदे हो सकते हैं। एक तो उनकी स्ट्रेस को रिलीज करने में हम उनको हेल्प कर सकते हैं, और दूसरा जो मोबाइल की एडिक्शन डेवलप हो जाती है इस एज के बच्चों में, तो उसको भी काफी हद तक कंट्रोल करने में हम बच्चों की जो है मदद कर सकते हैं। तो इस तरह के अगली क्लासेस के लिए जो 8th 9th 10th के हिसाब से बच्चों की नेचर, बच्चों के टेम्परामेंट, बच्चों के माइंड, उनके समझने के ढंग, उन बातों को ध्यान में रख के कुछ ऐसे ही और काम डेवलप करने चाहिए जिससे उन बच्चों को भी फायदा हो जो बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं। बिल्कुल शर्मा साहब, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और विरदी साहब, संक्षेप में एक सवाल का जवाब दीजिए। एक्सपीरियंस लर्निंग क्या ये रॉकेट साइंस है? ये सफल होने में कितना समय लगेगा? एक लाइन में जवाब बस। नहीं, एक रॉकेट साइंस तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ छोटी क्लासेस के लिए ये बहुत रॉकेट साइंस है, बहुत ज्यादा। अगर मैं ठीक है, धन्यवाद आपका विरदी साहब। हरीश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े थे। तमाम मेहमान अपने अपने विचार रख रहे थे। तो नो होमवर्क, और नाम दिया गया है एक्सपीरियंस लर्निंग। नाम अच्छा है, लेकिन उम्मीद है सरकार की जो पायलट की प्रयोजन है आने वाले समय में और भी इसके सार्थक नतीजे निकलेंगे। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।